कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो भाई अपने विचार मैं आपके सामने रखने वाला हूं। आप सभी को पता है कि मैं आपके साथ क्रिप्टो मार्केट की बातें करता रहता हूं। कुछ अंदर की बातें होती हैं जो कि आपको कोई नहीं बताता। भाई मैं आपके सामने आ जाता हूं, बार बार पागलों की तरह आ जाता हूं कि भैया देखो ये चल रहा है, आप घबराओ मत, ये चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन काफी भाई ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा बेयरिश हो जाते हैं। अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक कॉल करी थी मेरे काफी कम्युनिटी के बीच में। मैं टेलीग्राम कॉल की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरी कॉल की बात कर रहा हूं जिसमें मैं अपनी कम्युनिटी के साथ यहां पर एंगेज हुआ था। ठीक है, तो उस कॉल में मैंने काफी लोगों को देखा कि भाई काफी लोग अभी ऐसे डरे हुए हैं जैसे कि क्रिप्टो मार्केट खत्म हो जाएगी या क्रिप्टो या बिटकॉइन खत्म हो जाएगा। ऐसे लोग बातें करते हैं ना यहाँ पर कि भैया टैरिफ की आ रही है न्यूज, अब क्या होगा, टैरिफ बढ़ता जा रहा है, ये हो रहा है। भाई ये सारी चीजें जो होती हैं वक्तिया तौर पे होती हैं। आज मैं आपको, आपने सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू देखा, जैसे गधा होता है ना मेरे भाई, कि गधे को जो चीज दिखाओ, ठीक है, गधा उसी को देखकर आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, आप ऐसे गधे मत बनो मेरे भाई, आप वैसे गधे बनो। गधे तो हम सारे ही हैं, बुरा मत मानना, गधे हम सारे ही हैं, लेकिन आप वैसे गधे बनो भाई जो कि सब चीज देख रहा है इधर उधर, कि भाई ये अच्छा है, ये बुरा है, यहां पर ये हो रहा है, वो हो रहा है। तब आप जाके कोई एक वाइज डिसीजन लोगे तो भाई वो आपके लिए काफी बढ़िया होगा। आप बुल मार्केट में इतने बुल हो जाते हो कि यार अब तो बिटकॉइन छोड़ेगा नहीं, अब तो क्रिप्टो छोड़ेगा नहीं, आज पैसे लगाऊंगा कल करोड़पति बन जाऊंगा। और जब बियरिश मार्केट आती है तो ऐसे रोते हो मेरे भाई कि यार अब तो सब खत्म हो गया, बिटकॉइन कुछ नहीं था, बिटकॉइन ये था वो था। बिटकॉइन तो एक ऐसा एसेट बन चुका है जो कि 1,09,000 के करीब जाता है, फिर क्रैश कर जाता है। लेकिन आप ये नहीं जानते कि भाई इन सारी चीजों के पीछे चल क्या रहा है। तो आज की वीडियो में ये सारी बातें मैं आपके सामने करने वाला हूं। कुछ टैरिफ के ऊपर थोड़ी सी टिप्पणी देने वाला हूं, क्या चल रहा है, किस तरह से क्या हो सकता है। थोड़ी सी टिप्पणी मैं आपको देने वाला हूं अमेरिका के बारे में कि अमेरिका क्या कर रहा है जो कि आपको अभी दिख नहीं रहा। और हमारी जैसी कंट्री जो है, मैं अभी दुबई के अंदर हूं, मैं आपको दिखा देता हूं। भाई ये देखो, ये दुबई है, ठीक है। और अगर ये यहां पर मैं दिखा दूं तो देखो ये दुबई है आपके सामने जहां पर मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। भाई ये एक ऐसी कंट्री है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। एक बार फोकस कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको उस कंट्री के बारे में। देखो भाई ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर कि मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि यहाँ हर बंदा ना, यहाँ का जो हर एक आदमी है, अगर आप इनके साथ कैफे में बैठोगे तो आप कुछ नया सीखोगे। नया कैसे सीखोगे भाई, आपको ना आइडियाज आएंगे ऐसे कि भाई अच्छा ऐसे किया जा सकता है, ये बंदा इस इंडस्ट्री में इतना बूम कर रहा है, कैसे कर रहा है। आपको यहाँ पर प्रोडक्टिवनेस के आइडियाज आने वाले हैं। लेकिन हमारे जो देश है, अगर हमारी कोई भी कंट्री है भाई, मैं बुरा नहीं बोलता, लेकिन हमारी जो भी कंट्री है भाई, उन कंट्री में आप बैठ जाओगे तो हम बात कर रहे होते हैं, अरे विक्रम का जो लौंडा ना भाई ये कर रहा, अरे भैया उसकी जो वो ना देखा तूने लौंडा जो है। हम ऐसी बातें करते हैं, यहाँ पर थोड़ी बातें अलग होती हैं। अब ये कैसे अलग हो रही है मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि भाई इनका सोचने का तरीका ही अलग है। तो अमेरिका का जो सोचने का तरीका है ना क्रिप्टो को लेकर, वो आज की वीडियो में आपके सामने रखने वाला हूं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं भाई। पहली बात, हमारी एक ट्रेड चल रही है, मैं आपको दिखा देता हूं। इथेरियम की ट्रेड है जो कि आपको मैंने शॉर्ट करवाई थी, ठीक है। तो ये वो ट्रेड आपके सामने है, बिटकॉइन शॉर्ट, इथेरियम शॉर्ट हमने बोला था। तो इथेरियम यहां पर शॉर्ट जा रहा है, अच्छी बात है। लेकिन दो एरिया बता रहा हूं अभी, भैया मार्क कर लेना, फिर मत कहना कि भैया आपको बताया नहीं था। भाई पहला एरिया क्या है, बिटकॉइन का एरिया है, दो एरिया है। अभी 86,600 के करीब बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। अगर 85 के करीब आता है तो सीधा लॉन्ग कर देना बिगर घबराए हुए, ठीक है। दूसरा एरिया है आपका 83,700 से लेके 84,000 का एरिया, अगर आए तो लॉन्ग कर देना। अब कहोगे कि भैया दो एरिया कैसे हैं, भाई पहला एरिया ऐसा है जहां पर कि प्राइस आएगा, टच करेगा, बाउंस करेगा, जल्दी प्रॉफिट कर लेना। दूसरा एरिया ऐसा है कि अगर इस एरिया को तोड़ दिया, जो दूसरा मैंने आपको एरिया बताया, तो बिटकॉइन फिर बियरिश हो जाएगा, फिर 70 वाली जो लिक्विडेशन है उसको खा जाएगा, बिल्कुल लिखवा लो, ठीक है। बिटकॉइन की अपडेट खत्म। अब आते हैं एक एक करके न्यूज के ऊपर। पिछले आपको देखी होगी, आपने थोड़ी देर अगर मार्केट को आपने अभी देखा होगा, तो पिछले कुछ घंटे से जो बिटकॉइन है वो लगातार फॉल कर रहा है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि मार्केट में एक दो न्यूज ऐसी आई है जो कि बियरिश है। क्या न्यूज है अगर मैं आपको दिखा दूं, भाई एक क्रिप्टो एक्सचेंज था एम्प्टी गॉक्स, ठीक है। एम्प्टी गॉक्स 2011 का एक एक्सचेंज है, बंद हो गया था, लेकिन इन्होंने एक दिमाग लगाया कि भाई जितने भी हमारे, क्योंकि ये सारे भाई कहीं ना कहीं ये जो एक्सचेंजेस हैं ये महात्मा गांधी तो होते ही हैं, तो महात्मा गांधी की तरह इन्होंने दिमाग लगाया कि हम सारे लोगों को, जो इनकी जितने भी लोगों का पैसा हमारे अंदर लगा हुआ था उनको वापस करेंगे। अब भाई 2011 में जिसने बिटकॉइन बाय किया हुआ, इनके कस्टमर होंगे, वो आज की डेट में अगर इनको पैसा वापस मिलता है तो वो सेल नहीं करेंगे क्या भाई, सेल करेंगे, है ना। तो इस न्यूज़ की वजह से मार्केट में ज़्यादा पैनिक है कि एम्प्टी गॉक्स ने लगभग 11,500 बिटकॉइन को ट्रांसफर किया है दो वॉलेट के अंदर। हो सकता है कि ये पब्लिक के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करे। अब इसका पूरा प्रोसेस कैसे होगा, अब इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अगर होता है तो इसकी वजह से एक बियरिश न्यूज़ मार्केट में आ गई है। अब
ये तो आपने दिखा दिया भैया बियरिश। अभी तो बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे, अभी तो आप ये कह रहे थे अमेरिका ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, अमेरिका के ऊपर भी आते हैं, लेकिन पहले अमेरिका की जो कंपनीज है ना उनके ऊपर आते हैं। एग्जाम्पल, आपने भाई ब्लैक रॉक का नाम सुना है, मार्केट क्रैश करी ब्लैक रॉक बाय करे, पहली बात। दूसरी बात, आपने माइकल सेलर का नाम सुना है, माइकल चाचा है ना, ये ऐसे चाचा है जो कि लगातार बिटकॉइन का कैलकुलेट कर रहे हैं। इन्होंने 6911 बिटकॉइन बाय कर ली है अभी तक, ठीक है। अभी इन्होंने एक्वायर कर ली है जिसकी वैल्यू है 584 मिलियन, और ये एवरेज प्राइस पे करे हैं 84,000 के। अभी प्राइस कितना है? अभी प्राइस है भाई 86। तो एवरेज प्राइस पे इतने बिटकॉइन जो बाय करें, वहाँ से बिटकॉइन ऊपर ही है, वो नीचे नहीं आया अभी। और माइकल सेलर भाई बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा दिमाग लगा हुआ है, तो अच्छे के लिए लगा होगा, बुरे के लिए नहीं लगा होगा। अब थोड़ी आते हैं भाई टैरिफ की न्यूज़ के ऊपर। देखो यार, टैरिफ के ऊपर काफ़ी सारे जो है ना न्यूज़ में देखता रहता हूँ कि टैरिफ बढ़ा दिया है, ये हो गया। पहले तो आप ये जानो कि टैरिफ है क्या और ये कैसे इंपैक्ट डालता है स्टॉक मार्केट के ऊपर और क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। देखो भाई, स्टॉक मार्केट जो है और जो क्रिप्टो मार्केट है वो मियाँ बीवी हैं। अगर मियाँ कुछ गलत करे तो बीवी के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, बीवी कुछ करे गलत करे तो मियाँ के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। मियाँ 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 मतलब वाइफ, कोई और मियाँ नहीं मेरे भाई, दिमाग बहुत चलता है आप लोगों का। मियाँ मतलब वाइफ, ठीक है। अब क्या हुआ है, जैसे कि यहाँ पर टैरिफ की न्यूज़ आती है। टैरिफ का मतलब क्या होता है? टैरिफ का मतलब ये होता है कि भाई कोई भी कंट्री अगर इंपोर्ट कर रही है तो उसको एक सर्टेन फीस देनी पड़ती है इंपोर्ट करने की। अगर टैरिफ बढ़ रहा है तो वो फीस बढ़ेगी, टैरिफ गिर रहा है तो वो फीस घटेगी, ठीक है। अब यहाँ पर अमेरिका ने बहुत सारे टैरिफ लगाए, अलग अलग कंट्रियों ने। बाद में रेसिप्रोकल जो टैरिफ होता है, यानी कि एक कंट्री ने, ए ने बी को लगाया टैरिफ, तो बी ने ए को लगा दिया वापस, तो उसको रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं। उन्होंने भी, कंट्री ने बहुत सारे अमेरिका के ऊपर लगा दिया है। अब टैरिफ वाली जो न्यूज़ है, इसका इम्पैक्ट ये है कि भाई जब कॉस्ट ज़्यादा पड़ने लग जाएगी कंपनीज को, किस चीज़ की? इंपोर्ट की, है ना, तो कंपनीज क्या करेंगी? कंपनीज का भैया जो है ओवरऑल जो ग्रोथ है वो कम होगी, क्योंकि उनका खर्चा ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है। खर्चा ज़्यादा होगा भाई, ग्रोथ कम होगी, तो स्टॉक मार्केट के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है तो भाई फिर जो है ना क्रिप्टो मार्केट के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, अगर स्टॉक मार्केट के ऊपर फर्क पड़ रहा है तो, ठीक है। क्योंकि स्टॉक रिलेटेड है किससे? कंपनीज से। कंपनी के ऊपर फर्क, स्टॉक के ऊपर फर्क, स्टॉक के ऊपर फर्क, कंपनी के ऊपर फर्क। लेकिन अब एक बहुत और इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये टैरिफ की न्यूज़ मेरे भाई बख्तियां हैं, पहले भी ऐसी न्यूज़ आई हैं। अमेरिका जिस दिन चाहेगा उस दिन इसको सही कर देगा। ये ऐसा नहीं है कि इसको बहुत टाइम लगेगा सही होने में। अमेरिका ने जिस दिन चाहा टैरिफ की सही करने का, उस दिन सही कर देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और अमेरिका बिटकॉइन के लिए पॉजिटिव है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि टैरिफ की वजह से बिटकॉइन को, क्रिप्टो को बिल्कुल दबा दे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये मार्केट में क्रैश हो क्यों रहा है, थोड़ी सी बात कर लें। आप देख रहे हो कि भाई अमेरिका ने बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व में डाल दिया है। ये जो अल्फाज है ना, जो वर्ड है मेरे भाई, ऐसा टंग ट्विस्टर है ना ये, मतलब जब भी मैं बोलता हूँ उसमें गड़बड़ करता हूँ, ठीक है। तो आगे गड़बड़ करूँ तो समझ जाना कि मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, कभी आप कुछ और समझ लो। होता क्या है स्ट्रेटेजिक रिजर्व, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी कोई भी कंट्री है, ठीक है, जैसे आपकी फैमिली है, आप बुरे टाइम के लिए अपने पास कुछ ना कुछ सेविंग करके रखते हो कि भाई अगर कल को कोई दिक्कत होगी तो लो मेरे जेब में पैसा पड़ा हुआ है, क्योंकि पैसा ही अल्टीमेटली मेरे भाई जो हर चीज़ का सॉल्यूशन है, ठीक है। कोई एसेट या पैसा आपका सॉल्यूशन है सारी प्रॉब्लमों का, ठीक। एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर रोड पे चल रहे हो, चालान कट जाए, कोई दिक्कत नहीं भाई। रोड पे चल रहे हैं, पैसे मतलब पुलिस वालों ने पकड़ लिया, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। पुलिस वाले भी कहते हैं लाओ पैसा दो, इनडायरेक्टली कहते हैं भैया चालान दो, है ना, समझ गए ना आप। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, मतलब कि जो चीज़ को आप होल्ड कर रहे हो फैमिली के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से जो कंट्री है, एक फैमिली तो है। अब कंट्री क्या करती है? कंट्री ने, जैसे इंडिया के अंदर ऑयल का रिजर्व है, इंडिया के अंदर जो आप है गेन्स का रिजर्व हम करते हैं, GAINS, ठीक है। ग्रेन्स का माफ़ी चाहूँगा, ग्रेन्स का वो होल्डिंग हम करते हैं। इसी तरह से अमेरिका जो है वो बहुत सारी चीज़ों की ऑलरेडी होल्डिंग करता है बुरे टाइम के लिए। मान लो अमेरिका के ऊपर कल को कोई दिक्कत हो गई, ट्रेड वॉर हो गया, ठीक है, जो कि हो रहा है, कोई क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हो गई, कोविड आ गया, कुछ भी हो गया, तो अमेरिका के पास पैसा होना चाहिए। पैसा कहाँ रख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अमेरिका ने कह दिया कि हम अपना जो पैसा है बिटकॉइन के अंदर भी रखने वाले हैं। कल को कोई दिक्कत आ गई तो हमें बिटकॉइन के ऊपर भरोसा है, कल को कोई दिक्कत आ गई तो हमारे पास बिटकॉइन है। उस बिटकॉइन को हम नेक्स्ट 20 साल तक बेचेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाय करेंगे। और जितना टोटल सप्लाई है 21 मिलियन है, उसमें से 5% जो है अपने पास हम होल्ड करेंगे। 5% उनका टारगेट है कि हम टोटल सप्लाई का 5% अपनी जेब में डालेंगे। अब जेब में डालने के लिए पैसा चाहिए होगा, पैसा है तो ये क्या करेंगे, जेब में डालने के लिए ऑब्वियसली बात है बाय करेंगे बिटकॉइन को। तो इस चीज़ को भी आपको देखना चाहिए। तो बिटकॉइन को ये लोग बाय करेंगे, ये आप मेरी बात मानो, और ये कर भी रहे हैं भाई, जाके आप देखो।
अभी तक कुछ लाख बिटकॉइन है अमेरिका के पास, आने वाले टाइम में बिटकॉइन को और बाय करेंगे और उन बिटकॉइन को ये सेल भी नहीं करने वाले आने वाले टाइम में, ये होल्ड करेंगे कम से कम 20 साल, समझ गए। फिर जाके इसमें कहीं प्रॉफिट बुकिंग या कहीं कुछ इस्तेमाल करते हैं तो करते हैं, अदरवाइज होल्ड करेंगे बिटकॉइन को अभी दबा के। पहली बात, ठीक है। ये न्यूज़ आपके दिमाग से कोई नहीं बताता भाई, नहीं बताता तो समझो, ठीक है। अब काफ़ी क्रिप्टो के अगेंस्ट भी होते हैं लोग, तो वो कहते हैं कि भाई अमेरिका भरोसा कर रहा है बिटकॉइन के ऊपर, उसको लगता है कि इन्फ्लेशन को काट देगा, बिटकॉइन जो है सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बढ़ेगी तो ओवर द टाइम जो है इन्फ्लेशन को काटेगा कैसे, प्राइस बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन रेट जो भी इनकेस होगा उससे ज़्यादा ही बिटकॉइन का प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन कई लोग जो है बिटकॉइन को, क्रिप्टो को सपोर्ट नहीं करते, तो वही कोई कहते हैं कि भाई अमेरिका के अंदर हम पैसा दे रहे हैं तो हमारा पैसा ऐसे एसेट में क्यों डाला जा रहा है जो कि बहुत फ्लक्चुएट करता है, जो कि बात सही है यार, है ना, गलत नहीं है लेकिन सही है। लेकिन भाई अगर बिटकॉइन चीज़ ही ऐसी है, एक्चुअल में चीज़ ऐसी है भाई कि उसके अंदर पैसा डाल रहा है अमेरिका, तो कुछ सोच के ही डाल रहा होगा। मैंने आपको बताया ना कि अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जो कि सबसे पहले बढ़ जाती है, सब चीज़ में सबसे पहले बढ़ती है, ठीक है। तो ये आपकी न्यूज़ हो गई। तो टैरिफ की न्यूज़ बहुत टेम्परेरी है, देखो कि मार्केट में हो क्या रहा है। वेल के वॉलेट आप ट्रैक करने के लिए जाओगे तो आपको पता लगेगा कि भाई बहुत सारे वेल्स लगातार बिटकॉइन को, इथेरियम को बाय कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? इतना बड़ा जो पैसा लगा के बैठे हुए हैं वो पागल थोड़ी ना है यार, है ना, बाय कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ और भी न्यूज़ है क्या यार? और तो ऐसी कोई खास न्यूज़ नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। बस एक लास्ट न्यूज़ है कि ट्रंप की जो है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस, जो कि इनकी फर्म है, ये लगातार कुछ कॉइन्स को बाय कर रही है। मैंने वॉलेट खोल के देखा है तो भाई इथेरियम बिल्कुल टॉप पे पड़ा हुआ है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई 1500 से लेकर 1700 इथेरियम एक बढ़िया बैट है, लगाना चाहते हो तो लगा लेना, नहीं लगाना चाहते तो भैया रिसर्च कर लेना। थैंक यू सो मच। बी सेफ क्रिप्टो। के बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा भाई। आज के लिए इतना ज्ञान बहुत है, थैंक यू। और जाते जाते एक और चीज़, बिटकॉइन जिंदाबाद, क्रिप्टो जिंदाबाद। कमेंट बॉक्स में बिटकॉइन जिंदाबाद लिख देना। और जितने भी यूट्यूबर्स की आप वीडियो देखते हो सबके कमेंट बॉक्स में बिटकॉइन जिंदाबाद लिख देना भाई। यही हमारा है सहारा। किसका सहारा भाई? हमारा सहारा बिटकॉइन जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। बी सेफ क्रिप्टो जिंदाबाद।